राम नाथ दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि डॉलर के पीछे रुपये की कीमत क्यों गिर रही है। हमारे मन में चलता आ रहा है कि डॉलर के पीछे हमारे रुपये की कीमत क्यों गिर रहा है। ऐसा हमने क्या किया कि डॉलर इतना ज़्यादा भाग रहा है और हमारा रुपया इतना ज़्यादा गिर रहा है। उससे क्या होता है हमारे दिमाग में, उससे हमारे फ़र्क जीवन में क्या पड़ता है। हमारे दिन में चलो रुपये से हमसे क्या मतलब है, डॉलर के में हमें कौन सा डॉलर से ख़रीदारी करना। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक मार्केटिंग है, एक लेवल है। जैसे एक गांव है, फिर एक पोस्ट बनता है, पोस्ट के बाद एक तहसील बनता है, तहसील के बाद एक ज़िला बनता है, ज़िला के बाद एक राज्य बनता है। मैं एक क्रम वाइज बता रहा हूँ। वैसे ही एक देश है, एक देश के ऊपर देश है, देश से काफ़ी देशों से मिलके एक विश्व बैंक बनता है। जब आप क्या करेंगे, हम अपना इस तरह से स्तर सोचते हैं कि हम एक गांव में हैं तो हमें एक देश में है। हम इसीलिए सोच पाते हैं कि हमारे देश में ऐसा है तो हमें डॉलर्स की अपेक्षा क्या ज़रूरत पड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे जीवन में है, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमें किसी देश से कुछ ना कुछ खरीदारी करनी पड़ती है। जैसे है हम अपने परिवार में हैं तो हमें अपने पड़ोसियों से या अपने आसपास किसी से कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास गेहूँ हुआ तो हमें चावल की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें दाल की ज़रूरत पड़ती है, या हमें मसाले की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी न किसी चीज़ से हमें ख़रीदारी करनी पड़ती है। जैसे पंजाब है, वहाँ अनाज बहुत ज़्यादा होता है। केरल है, वहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा होती है। आसाम है, वहाँ पे चाय बहुत बढ़िया होती है। तो ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमें उपलब्ध होती है, वहाँ से हमें खरीदारी करनी पड़ती है। क्योंकि जीवन है, जीवन में जैसे हमें चाय की भी ज़रूरत है, हमें मसाले की भी ज़रूरत है, हमें चीनी की भी ज़रूरत है, हमें तमाम चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कहीं ना कहीं खरीदारी करनी पड़ती है, वैसे उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो जीवन में जो मार्केटिंग है, वैसे ही एक देश है जो जैसे क्या करते हैं कि जैसे आपका भारत हुआ और अमेरिका हुआ। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका एक मार्केटिंग का हब था। उन्होंने क्या किया, सारे देशों में अपने बैंक का एक जाल बैठा लिया। अमेरिका हर देशों में ना कुछ सामान वो बेचता रहता है। उन्होंने बैंक बेच रखा है, तो उस बैंक में हर देश का उसके पास पैसा उपलब्ध होता है। तो क्या होता है, वो हर देश का पैसा अपने पास रखता है। अगर आप डॉलर लेके जाएंगे, अगर मान लीजिए मुझे जापान से खरीदारी करना, तो जापान का पैसा अमेरिकी कंपनी में आपको ज़रूर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मुद्रा ले सकते हैं। हमें ये देखना है, जैसे हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें कोई खरीदारी करनी है तो हम खरीदारी कहाँ करते हैं कि हम उस जगह पे जाए जहाँ हमें सारी सामानें मिल जाए, हम सारी सामानों को आसानी से खरीद सकते हैं। हमारा यही मुख्य लक्ष्य होता है कि हम इसी जगह से खरीदें, हमें सारी सामान यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, हम यहीं से क्यों ना खरीदें। तो वैसे ही है एक अमेरिका एक देश जो डॉलर है वो चलाता है। वो हर देश में उसकी हर चीज़ आप आसानी से पा सकते हैं। आप उस बैंक में जाइए, आप जिस देश की आपको पैसा चाहिए उससे ये मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास जो अमेरिका की बैंक है, उस बैंक में सारे देशों की सुविधाएं। जैसे हमें चाइना से खरीदारी करना है तो हम डॉलर में खरीदेंगे, तो डॉलर क्या होगा, चाइना का मार्केटिंग है, जो चाइना को युआन देगा, तो युआन हमें आसानी से वहाँ से उस बैंक में हम डॉलर देंगे तो वो युआन में कन्वर्ट करके पैसा हमें दे देगा। मैं उदाहरण के लिए, जैसे हमें भारत में घूमना है तो भारत अगर अमेरिका वाला आएगा या चाइना वाला आएगा तो चाइना क्या करेगा, चाइना वाला क्या करेगा, वो चला जाएगा, अरे क्या नाम हो, जहाँ पे बैंक अमेरिका का बैंक है वहाँ डाला, वो उसमें देगा अपना युआन और युआन से वो कन्वर्ट करके रुपया ले लेगा। तो एक मार्केटिंग अमेरिका ने बना रखी है कि आप मेरे यहाँ आइए, आप सारी चीज़ें सुविधाएँ आपको मिल जाएगी। और पूरी दुनिया में लगभग मान लीजिए 80 या 90% नियर अबाउट मैं बता रहा हूँ कि लगभग ये डॉलर में ही खरीदारी होती है। क्योंकि डॉलर अगर आपके पास है तो आप किसी भी देश में जाके आप अपना सामान या किसी देश में आप जाके घूमे या खरीद सकते हैं। इसीलिए डॉलर एक साधारण रूप एक आसानी से मिल जाती है। वैसे रुपया हर देशों में भारत का बैंकिंग कब्जा नहीं है। तो क्या होते हैं, हमें जब भी कोई खरीदारी करते हैं, जैसे रक्षा बजट का हुआ, आपका कल पुर्जे हुए, या तेल हमें आयात करना हुआ, या हमें सोने के आयात हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है हमें आयात जो करते हैं, तो क्या करते हैं हम, किस में करते हैं, हमें डॉलर में।
हमें $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपये खर्च होता है। अगर यही चीज़ हमारा अगर रुपया का बैंक होता तो हमें 80 रुपये न खरीद करके, जैसे हमें रूस से खरीदना हो तो रूस का जो रुपये है हम उसमें डायरेक्ट खरीद लेते, लेकिन हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो डॉलर में हम जो खरीदेंगे तो डॉलर की अपेक्षा हमें कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ, जैसे एक सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में आपका सब्जी होता है और आपसे खरीदार भी आता है, जिसको खरीदना वो भी आता है और जिसके पास जो उत्पादन किया है वो भी जाता है, और जिसको लेना है, जिसको आयात करना है, वो दोनों जाते हैं वहाँ पे। और दोनों जाने के बाद जो व्यक्ति उस ज़मीन का, उस मार्केट का मालिक होता है, उससे हमने कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है। वो कुछ नहीं करता, खाली एक स्थान बनाए, एक हब बनाए, उस हब के नाते वो पैसा अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को खर्च किया। वो मंडी सट्टे का मालिक है, उसको आपने देना पड़ेगा ना, वो उसको कुछ लेना है, खाली आप उसके जगह पे रखें, आप उसके स्थान पे रख के बेच रहे हैं, उसको आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। ऐसे अमेरिका ने सारी तरह बैंकों का एक जाल बिछाया है, और उस जाल के तहत क्या होता है, उस जाल में हमें उन्हें पैसा देना पड़ता है। और हमें क्या होता है कि हमें अगर $1 लेना है तो हमें 80 रुपये हो, तो हमारे जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो $1 लेके आता है, हमें 80 रुपये देना पड़ता है। तो हमें 80 रुपये लेके तो $1 मिलते हैं। वो डॉलर लेके हम कहीं मार्केट में जाएंगे तो हम खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। और रुपया लेके हम कहीं, बहुत कम जगह है जहां हम रुपया लेके या तमाम देशों में हम घूम सकते हैं। आप घूम तभी सकते हैं जब आप रुपए की कीमत बढ़ाएंगे, आपका मार्केटिंग में हब बढ़ेगा, आप उस देश में आपका निर्यात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, आप उसमें अपना एक बैंकिंग स्थान खोलेंगे, आप उस देश से हस्ताक्षर करेंगे, आपका जो पैसा है, आप हमारे यहाँ पैसा दीजिए, हम रुपए देंगे, आपका जो आपके यहाँ जो पैसा है वो आप हमको दीजिए। आप तभी आप उससे कर सकते हैं आयात निर्यात, जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जैसे चाइना है, चाइना ने क्या किया, चाइना ने युआन का कीमत बढ़ा दिया, उस मार्केट में उसकी वैल्यू डॉलर की अपेक्षा कर लिया। डॉलर की अपेक्षा उसने कैसे कर लिया, उसके यहाँ जो मार्केटिंग हब था, इस समय पूरी दुनिया में अगर किसी की मार्केटिंग ज़बरदस्त है वो किसकी है, वो चाइना की। चाइना ने मार्केटिंग में अपना कब्जा कर लिया। उस कब्जा करने के बाद उसे क्या, कल पुर्जे जो आयात की चीज़ें वो क्या करता है, डायरेक्ट वो ट्रांसपोर्ट करनी शुरू कर दिया। जो मार्केटिंग में जो जो जापान की स्थान था, उसने अमेरिका जो चीन का, जापान का था, चीन ने उसको कब्जा कर लिया। क्योंकि चीन ने ऐसे नहीं कब्जे के लिए, जो भी वो सामान बनाए, जैसे आपका लाइट हुआ, बल्ब हुआ, या आपका मोबाइल हुआ, या आपका जो झालर की चीज़ है, या मार्केटिंग पतंगा, वो तमाम चीज़ें उन्होंने उत्पादन किया। उत्पादन करने के साथ इतना सस्ता मार्केट में उतारा और पूरी मार्केट में वो धीरे धीरे कब्जा कर लिया। कब्जा क्यों कर लिया, वो सस्ते दामों में मिल रहा था। जो हमें 100 रुपये में कीमत में मिले तो हमें 10 रुपये में या 50 या 30 रुपये में मिल रहा है, तो हम उसकी खरीदारी क्यों न खरीदें। तो धीरे धीरे क्या किया, मार्केटिंग में वो कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ, जब मार्केटिंग में चीन की पैसे की कीमत क्या हो, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि युआन में हमें कोई भी वस्तु चाइना से खरीदना है तो हमें किस में खरीदना है, युआन में। तो युआन में जब ज़्यादा मार्केटिंग खींच चुके तो क्या किया, चाइना ने उस युआन की कीमत डॉलर की अपेक्षा बराबर कर लिया। तो अमेरिका चाहते हुए विरोध करने के बावजूद भी वो चीज़ों को नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया, क्योंकि जो सामान, जो भी प्रोजेक्ट बिक रहे थे तो किसकी बिक रही, चाइना की। तो चाइना की अगर सामान चाहिए तो किस में चाहिए, युआन में। तो युआन की कीमत, जब चाइना की सामान हमें चाहिए तो हमें चाइना में अगर कोई वस्तु करने तो हमें युआन में जब देंगे तभी तो देगा। तो चाइना ऑटोमेटिक कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी लोग खरीदाने रुझान उस पर ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसकी सामान की वस्तु की मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खपत हो गई, इसीलिए उसने अपने युआन के बढ़ा दिया। वैसे भारत है, भारत अगर अपना पैसा की कीमत बढ़ाना चाहता है तो यहाँ क्या करना होगा, मार्केटिंग हब बनाना होगा। निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इसको अग्रणी बना, पूरी मार्केट में जब आप कब्जा करेंगे तभी आपकी रुपए की कीमत बढ़ेगी, अन्यथा जैसे है दिन प्रतिदिन आपका गिरता चला जाएगा। आप जिस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं उस तरह कल्पना आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ राजनीति कीजिए। यहाँ पे अक्सर आपने लोगों से देखता होगा कि आप घर घर में राजनीति लोग करते हैं।
ये यहाँ पे कोई काम नहीं होता, सिर्फ राजनीति। यहाँ पे पढ़ाई लोग करते हैं, पढ़ाई इसलिए करते हैं कि मुझे नौकरी, मास्टर, डॉक्टर या इंजीनियर बनना। कोई इसलिए नहीं पढ़ाई करता कि मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ में कुछ निर्माण करना। यहाँ की सरकारें वैसी भी है, वैसे हैं, और यहाँ के लोग भी की मन था वैसे ही है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब आप कुछ निर्माण, कुछ नया करेंगे, लोगों की पूरी मार्केटिंग में मांग बढ़ेगी, हाँ वहाँ से अलग है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का ये माना जाता है जो रक्षा बजट है, जो युद्ध का पोत है, वो अच्छा क्यों माना जाता है? वहाँ की टेक्निकल अच्छी है, वहाँ पे उस चीज़ का निर्माण, भारी भरकम चीज़ें अमेरिका से क्यों लेना चाहते हैं? वहाँ पे एक ब्रांड है। जापान की चीज़ है, जापान में जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है वो इससे लेके क्योंकि वो विश्वास पात्र हैं। तो आप किसी देश की कल्पना तभी कर सकते हैं या किसी देश को टक्कर तभी आप दे सकते हैं जब आपका जो निर्यात का क्षेत्र जब बढ़ेगा, जब पैसे की कीमत आपकी बढ़ेगी, जब आपके पास डॉलर जब भंडार हो जाएगा, तो रुपए की जब वहाँ पे किल्लत होगी, वहाँ की मांग होगी, तभी आप एक विकसित देश की कल्पना कर सकते हैं या किसी देश को आप टक्कर तभी दे सकते हैं। ऐसे आप किसी देश की टक्कर आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके रुपए की जब कीमत या वैल्यू नहीं है अदर देशों में, तो आप किस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको बनना है तो आपको पहले मार्केटिंग बनना है। जिसे चाइना ने मार्केट पर कब्जा किया, वैसे इस देश को भी कब्जा करना पड़ेगा। अगर भारत में निर्माण के क्षेत्र में अगर ध्यान देके कोई टेक्निकल चीज़ पे अगर ध्यान देती है यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग, तो जाहिर सी बात है कुछ आने वाले समय पे भारत का अपना एक दबदबा होगा। आप कृषि प्रधान से खाने पीने के सामान से आप इतने बड़े वो नहीं कर सकते। आपको किसी देश की टक्कर देना है तो आपका रक्षा बजट ज़बरदस्त हो। रक्षा बजट आप तभी कर सकते हैं जब हमारे यहाँ इस चीज़ों का निर्माण हो। जिसे हम लोग राफेल खरीदे हैं, हमें फ्रांस से खरीदना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमें रूस से खरीदनी पड़ती है, हमें अमेरिका से खरीदना पड़ता है। अगर ये चीज़ यहीं बनती तो क्या होता, हम और देशों में बेचते तो अगर हम और देशों बेचते तो हमें हमारे देश पे जो होता वहाँ से उस देश के से हमें पैसा आता, तो पैसा क्या होता वहाँ पे रुपया चलती। वहाँ की जैसे अगर और देश हमारे यहाँ खरीदता है तो हमें किस में वो खरीदता है, तो रुपया में। तो हमारे रुपए की कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती, क्योंकि वहाँ पे हमारी मांग बढ़ती है। एक मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग का चारों क्षेत्र में आपकी मांग बढ़ जाए तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। तो आपका कीमत बढ़ाने के लिए ही ये चीज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।